बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम, राम राम। आइए आज हम भगवान के अति पावन चरित्र भगवान भोलेनाथ की कथा का वर्णन करते हैं, क्योंकि हमारी राम कथा में आज भगवान जी का आगमन हो रहा है, भोलेनाथ आ रहे हैं। तो इसलिए हम सब लोग सिर झुकाकर उनको प्रणाम करेंगे और एक समय की कथा का बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। कहते हैं गोस्वामी जी, एक समय की बात, त्रेता युग की घटना गोस्वामी जी सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी? और एक बार त्रेता युग माई भज सिपाही, त्रेता युग माही शंभु गए भज सिपाही, संग सती जननी भवानी पूजे गोस्वामी जी एक समय की घटना का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं गोस्वामी जी कि एक समय की बात, यहां से गोस्वामी जी ने भगवान के अति पावन और मांगलिक चरित्र का शुभारंभ किया है, शिव चरित्र का शुभारंभ। और हम सब जानते हैं कि भगवान शिव राम कथा के प्रथम रचयिता हैं। उन्होंने अपने मन में श्री राम कथा की रचना बहुत पहले ही कर रखी थी। रच महेश मन मानस रखा, राम कथा को रचकर अपने मन में रख लिया। और श्री राम कथा के रचयिता भगवान शिव का हमारी कथा में आगमन हो रहा है, शुभागमन हो रहा है। शंकर जी इस समय हमारी कथा में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए भाव से सब लोग भगवान शिव का स्मरण करेंगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सब बोलिए, भाव से बोलिए, प्रेम से बोलिए। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगाधराय शिव नमः शिवाय, जटाधराय शिव नमः शिवाय, गंगाधराय शिव नमः शिवाय, जटाधराय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। बोलिए भगवान शिव की जय। और एक बार की त्रेता युग की घटना का भगवान गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं एक बार त्रेता युग में भगवान शिव कैलाश में बैठे हुए थे, साथ में उनकी धर्म पत्नी सती जी विराजमान थी। तो शंकर जी ने कहा, देवी बहुत कथा सुनने की इच्छा हो रही है, मन बड़ा बेचैन हो रहा है कथा सुनने को, कान बड़े आतुर हो रहे हैं कथा सुनने को, चलो कहीं चल के कथा सुनते हैं। तो शंकर जी ने कहा, भगवान ऐसा कौन सा कथावाचक पैदा हो गया जो आपको कथा सुनाएगा? अरे कथा तो आप के द्वारा रची गई है,
आपको ऐसा कौन सा कथावाचक है जो कथा सुनाने वाला है? बोले नहीं देवी, इस जगत में बहुत बहुत बड़े कथावाचक हैं। चलो दूर सुदूर बिल्कुल दक्षिण में चलते हैं, कुंभज ऋषि हैं, उनके यहाँ चलते हैं और कथा उनके द्वारा सुनते हैं। सती जी ने भी हाँ कर दिया और बिना इच्छा के ही दोनों चल दिए। सती जी का मन कथा सुनने का नहीं हो रहा है और भगवान बिल्कुल भगवान शिव आतुर हो रहे हैं कथा सुनने के लिए। तो ऐसी घटना का वर्णन किया गोस्वामी जी, कह रहे हैं एक समय की बात, अरे एक बारी त्रेता युग माही सब एक बारी त्रेता युग माही सब वज्र सिपाही। और कह दिया, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, अखिलेश्वर एक समय त्रेता युग की घटना का स्मरण कर रहे हैं गोस्वामी जी। आज शंकर जी कैलाश छोड़कर सुदूर दक्षिण में गोदावरी के किनारे तट पर ये गए हैं और ये कई सूत्र गोस्वामी जी दे रहे हैं भैया। एक तो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं जब भी हम कथा सुनने की इच्छा हो या कथा सुनने जाएं तो पति पत्नी दोनों को साथ में जाना चाहिए। क्यों? अगर दोनों साथ नहीं होंगे, एक जाएगा पति जाएगा तो घर में पत्नी झगड़ा करेगी, अरे तुम तो कथा सुनने में लगे रहोगे, घर के काम की कोई चिंता नहीं है, ना बच्चों की चिंता है, ना जानवरों की चिंता है, ना कोई काम की चिंता है, बस कथा तुम्हारा पेट भर देगी, बच्चों को रोटी खिला देगी क्या? और अगर पत्नी कथा सुनने जाएंगी, पतिदेव नहीं जाएंगे तो शाम को दोनों में झगड़ा होगा। तुम तो बाबाओं घूमती रहो, कथा सुनती रहो, कथा से रोटी नहीं मिलने वाली है, कथा हमारे घर में पैसा नहीं दे देगी, धन नहीं दे देगी, हमारे बच्चों का पेट नहीं भर देगी, दोनों में झगड़ा होगा भैया। इसलिए गोस्वामी जी कहना चाहते हैं भैया अगर आपको कथा सुननी है तो आप दोनों लोग जाओ। और दूसरी गोस्वामी जी कहना चाहते हैं जब पति पत्नी दोनों कथा सुनते हैं तो कथा हमारे घर में प्रवेश करती है, क्योंकि कथा एक से नहीं चलती है। कथा एक कथावाचक होगा, एक श्रोता होगा, कथा तभी हो सकती है। और दोनों अगर कथावाचक है तब भी कथा नहीं होगी, दोनों श्रोता है तब भी कथा नहीं होगी। इसलिए एक गंभीर कथावाचक चाहिए पति पत्नी में और एक श्रोता चाहिए। अगर दोनों बड़े प्रेम से कथा को सुनेंगे तो उसका वातावरण हमारे घर में भी आनंद का वातावरण होगा। हमारी संतानें जो होंगी वो राम के आदर्शों पर चलने वाली होंगी। हमारे भाई बंधु जो भी राम कथा सुनेंगे, पति पत्नी सुनेंगे तो घर का आनंद ही वातावरण ही बदल जाएगा। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि एक तो कथा अगर सुनने की इच्छा हो रही है तो मान लीजिए अगर हमारी कथा सुनने की इच्छा हो रही है और कथा दूर हो रही है तब भी कोई दूर नहीं है, मन हमारा चाहिए। मन स्थिति की बात है, कथा कोई परिस्थिति से पैदा नहीं होती है, कोई परिस्थिति से नहीं सुन सकता। कितने भी धनवान हो, कितने भी पदवान हो, वो चाहे राम कथा करा ले। राम कथा बड़े भाग वाले को मिलती है बंधु। और राम कथा का प्रभाव हमारे घर में, हमारे मन में, हमारे हृदय में बिल्कुल विराजित हो जाता है। तो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि कितनी भी दूर कथा हो, भगवान शिव के उदाहरण से आप समझ लीजिए भगवान शिव कहाँ रह रहे, सुदूर कैलाश में। और कथा सुनने कहाँ जा रहे, बिल्कुल दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे। ओहो, सुदूर समुद्र के किनारे कुंभज ऋषि रहते हैं, उनसे कथा सुनने जा रहे हैं।
और ऋषि भी कौन है? कुंभज ऋषि, उसका जन्म ही घड़े से हुआ है, उन ऋषि से कथा सुनने को जा रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं भैया कथा सुननी है तो पति पत्नी दोनों मिलकर सुनिए। कथा कितनी भी दूर हो, अगर हमारे मन में कथा सुनने की इच्छा हो रही है तो कथा कितनी भी दूर हो तब भी हम चले जाएंगे, और नहीं तो घर में भी, घर के किनारे भी हो रही होगी तब भी हम अपने कमरे को बंद करके तनुआ लगा के सो जाएंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, गप्पे मारते रहेंगे, ताश खेलते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, कथा में नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि कथा का प्रमाण पत्र, उनको निमंत्रण पत्र भगवान ने भेजा ही नहीं है। हमारे निमंत्रण पत्र से कुछ नहीं होने वाला, हम रोजाना दे के आए तब भी नहीं आएगा। भगवान जिसको बुलावा देते हैं, भगवान जिसको निमंत्रण देते हैं, वो कथा में पहुंचता है भैया। तो कितनी भी दूर हो रही है, गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, अगर हमारी मन की स्थिति कथा सुनने की है तो दूर भी चले जाएंगे। और कह रहे हैं, तीसरा सूत्र दे रहे हैं भाई, देखिए, कथावाचक के उसके कुल खानदान को नहीं देखना चाहिए, कितने बड़े खानदान का है, कितने बड़े गुरुकुल का मालिक है, कितने बड़े मठों का मालिक है। अरे भी कथावाचक है। कथावाचक जो आपको कथा सुनाएगा वो दुनिया की व्यथा से दूर करने के लिए ही कथा सुनाएगा। भगवान के चरणों में आपका मन लगा रहे, अपने काम करते रहिए, जो भी काम कर रहे हैं उन कामों के साथ भी हमारा मन अगर भगवान के चरणों में लग गया तो जीवन धन्य ही धन्य है। तो गोस्वामी जी सूत्र देते हैं भैया, एक तो पति पत्नी दोनों मिलकर कथा सुनिए, कितनी भी दूर हो रही है मन हमारा बना रहना चाहिए कथा सुनने के लिए। और जब भी कथा हो पास में तो हमारे कान लालायत रहने चाहिए उस कथा को सुनने के लिए। अपने काम के साथ भी हम अपनी कथा को समय निकाल के सुने। कथावाचक कितना भी छोटा हो बड़ा हो, मगर जो कथा सुनाता है वो भगवान की कथा सुनाएगा, दुनिया की कथा नहीं, दुनिया के जाल में फंसाने वाली कथा। जो दुनिया के जाल में फंसा है वो कथा नहीं होती है, वो तो व्यथा के, और जो व्यथा से भी दूर करा दे वही है राम कथा। दुनिया में राम कथा से बढ़ के कोई सी कथा नहीं है। भगवान शिव भी जब सुनते हैं तो राम कथा ही सुनते हैं, राम कथा सुनने की उनकी इच्छा होती है। और कथा सुनने की तो बाधा ये मार्ग की दूरी नहीं है, कोई सोचेंगे मार्ग की दूरी है। अगर मन में इच्छा है सुनने की तो हमारे मार्ग की दूरी मिट जाती है, सारी परिस्थिति हमारे अनुकूल हो जाया करती हैं। भगवान शिव चाहते हैं कि कथावाचक का कुल ना देखें। कथावाचक उच्च कुल में जन्मा है या निम्न कुल में जन्मा है, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये भगवान की कथा सुना, रघुवीर चरित अपार वारिद पार कब कौने ले हो। अरे ये तो अपार चरित्र है प्रभु का, जो भी सुना दिया जाए। सी करते त्रैलोक सुपासी, भगवान की कथा की एक भी बूंद अगर हमारे हृदय में पहुंच जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, मंगल भवन भी हो जाएगा। इसलिए शंकर जी कहना चाहते हैं, देखो भाई, कथावाचक के कुल को हम ना देखें, उनके मुख से कथा को सुने। कथावाचक किस कुल में जन्मा है ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। ये कथा किसकी सुना रहा है? अगर उच्च कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति विषय वासनाओं की कथा सुना रहा है, संसार में फंसाने वाली कथा सुना रहा है, तो उसका त्याग कर देना चाहिए। और निम्न कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति यदि भगवत कथा सुना रहा है, भगवान के प्रेम और श्रद्धा के गुणगान कर रहा है, उनके चरणों में बैठकर भगवान की कथा सुननी चाहिए, उसका हमें कुल नहीं देखना चाहिए। और एक बार शंकर जी से किसी ने पूछा कि देखो, बोले महाराज इतने ऋषि थे, अरे आपने कुंभज ऋषि को ही क्यों अच्छे चुना? अरे उनसे भी बहुत बहुत अच्छे ऋषि थे, उनमें कौन सी विशेषता थी? तो शंकर जी ने कहा, असली कथा वाचक तो वही होता है जो सागर को गागर में लाकर भरती। गागर से कुंभज ऋषि का जन्म हुआ है, और
गागर से जन्म होने के बाद भी सागर जैसी विराट कथा को लाकर उन्होंने गागर में भर दिया, सूक्ष्म करके हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर दिया बड़ी सी बड़ी कथा को। तो ये कथावाचक हमारे लिए, शिव जी के लिए बड़ा प्रिय है। और शंकर जी ने, भगवान शंकर जी कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, और जैसे ही कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो कुंभज ऋषि तो गदगद हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, वो तो पता नहीं क्या क्या करने लगे। तुरंत उठे, बड़ी सेवा की, उनके चरणों को दंडवत किया, आसन लगा दिया, जल लाए, पानी लाए, हर प्रकार से उनकी सेवा में लग गए। अब भगवान कथावाचक, एक कथावाचक का नियम, उसके अनुसार ये तो पूरी सेवा में लगे हुए हैं। अब ये सब कुंभज ऋषि जानते हैं कि मैं सेवा क्यों कर रहा हूँ, जिनकी कथा जीवन भर सुनाई है, आज मेरे सामने ही वो विराजमान हो गए शंकर जी। अरे तो उनकी कथा तो ऐसी कथा है, आनंद देने वाली है। आज अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि बड़े प्रसन्न हैं और बड़ी सेवा की है। सती जी का माथा ठनक गया, कैसा ये कथावाचक है, ये तो श्रोताओं की जी हजूरी कर रहा है, पैरों में नतमस्तक हो रहा है, कभी इधर घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। और सती जी का माथा जैसे ही ठनका, शंकर जी समझ गए, देवी जी अभी सामान्य नहीं, आप तो बहुत योग बुद्धिमान पिता की पुत्री हो, ऐसे कथा नहीं सुनोगे। कुंभज ऋषि ने कहा, प्रभु और क्या सेवा करूं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, ऋषिवर हमें भगवान श्री राम की कथा सुनाई। और ऋषि तो बड़े प्रसन्न हो गए, आज दुनिया को अब तक मैं कथा सुनाता रहा, इस जगत को कथा सुनाई है, आज जगत पिता आज मेरी कथा सुनने को आया। ऋषि की आंखों में आंसू और कहने लगे, इससे बड़ा सौभाग्य मुझे कहाँ मिलेगा। और उन्होंने आसन लगा दिया, शंकर जी को श्रोता बनाया, स्वयं कथावाचक के आसन पर बैठ गए। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, भैया क्या, हरि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी परम सुकुमानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी परम सुकुमानी, सुनी परम सुकुमानी, सुनी महेश परम सुकुमानी। राम कथा अगस्त ऋषि ने सुनाई, लेकिन सुनी किसने? गोस्वामी जी ने बड़े सावधानी से कह दिया, भैया बहुत सावधान है, एक एक श्रोता को देख रहे हैं, कह रहे हैं, बोले सुनी किसने? तो सुनी महेश, शंकर जी ने कथा सुनी और परम सुख, आनंद में डूब गए, परम सुख मानी। किसी ने पूछा, महाराज सती जी भी तो साथ थी, आपने शंकर जी को एक श्रोता समझ लिया, अरे आपने सती जी को क्यों छोड़ दिया? तो गोस्वामी जी बोले, देखो भाई सती जी थी तो वहां, मगर सती जी शरीर से तो बैठी थी, मन से कहाँ थी? मन से कहीं और थी। अरे कहाँ ले आए, ऐसे मुझे बंधन में डाल दिया, इतनी देर में तो मेरा इतना काम निबट जाता, इतना कर लेती, इतना कर लेती, बहुत सारे परिवारों में मिल आती, सहेलियों से बातें कर आती, बहुत दिन हो गए मिले नहीं, अरे जाड़ों का ऋतु आ रही है, मैं स्वेटर ही तैयार कर लेती, बहुत सारे काम कर लेती, उनको मन नहीं लगा। सुनी महेश परम सुख मानी। और कथा में शरीर से बैठना अलग विषय है। कथा हमारे शरीर में बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, ये अलग विषय है। अनेक लोग शरीर से तो कथा में बैठे होंगे, लेकिन कथा उनमें नहीं बैठ पाती, उनमें दुकान की चाबी बैठी रहेगी,
उनमें रसोई बैठी रहती है, कहीं गैस तो खुली नहीं रह गई, कहीं कुत्ता दूध तो नहीं पी के गया, कहीं बिल्ली दूध तो नहीं पी गई, कहीं बच्चों ने नमकीन तो नहीं खा ली, कहीं कुछ ये तो नहीं हो गया। कथा में बैठना अलग विषय है, मगर कथा हमारे शरीर में जा रही है, प्रवेश कर रही है, बैठ रही है, ये अलग विषय है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह लेकर कथा में आना ये अच्छा नहीं है। अगर पूर्वाग्रह लेकर किसी भी प्रकार का लेकर बैठेंगे तो हमारे सिर के दर्द के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है, हमारे सिर में दर्द होगा। और इसलिए कथा का अमृत तो तब मिलेगा जब हम अपने पात्र को खाली करके लाएंगे। हमारे खोपड़ी में, हमारे हृदय में, हमारे मन में पहले ही से कूड़ा कचरा भरा हुआ है, तो कथा का अमृत कितनी भी वर्षा को जब पहले से पात्र भरा हुआ तो ऊपर से आएगा नहीं। इसलिए जब भी कथा में आए तो अपनी मन को जरा खाली करके आए। मन से कम से 3 घंटे की अपनी जो कैपेसिटी है मस्तिष्क की, जो इसमें भर सके, इतना खाली करके लाना चाहिए। क्योंकि भगवान की कथा में अगर आप मन खाली करके नहीं आए तो कथा आपके हृदय में प्रवेश नहीं करेगी, और अगर हृदय में प्रवेश नहीं करेगी तो आपके जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं आ सकता है। इसलिए भगवान ने कथा सुनी महेश परम सुखमानी, और कहने लगे, ऋषिवर आपने बहुत बढ़िया सुंदर कथा सुनाई है, मन बड़ा प्रसन्न हो गया, हृदय बड़ा बेचैन था कथा सुनने के लिए। आपकी कथा सुनने के बाद मेरा मन तो इतना प्रफुल्लित हो गया है, हृदय गदगद हो गया है। प्रभु गुरुदेव कुछ ना कुछ आप बताइए, आपको कोई दक्षिणा, क्योंकि दक्षिणा कथा सुनने के बाद भी ये भी विषय देखिए, भोलेनाथ ही बता रहे हैं, भोलेनाथ ही कह रहे हैं भैया कथा सुनने के बाद में अगर आपने कथावाचक को दक्षिणा नहीं दी तो सब बेकार है, क्योंकि उन्होंने कथा सुनाई। जो भी श्रद्धा हो, जो भी इच्छा हो, जो भी भाव हो, वो कथा देनी, दक्षिणा देनी चाहिए। भगवान शिव कह रहे हैं कथा से सीखिए। और ऋषि पूछी हरि भगत सुभाई, ऋषि पूछी हरि भगत सुखाई, कहीं सब अधिकारी पाई, कहीं सब अधिकारी पाई। भगवान ने कथा सुनी, कहने लगे, प्रभु गुरुदेव ऋषिवर कोई दक्षिणा चाहिए। तो अगस्त ऋषि, कुमुद ऋषि ने सोचा है कि दक्षिणा तो धन दौलत, तो पैसा रुपया पैसा सारी दुनिया बांटती रहती है, और ये सब यही छूट जाने वाली चीज है। ये दौलत अगर मैं भगवान शिव से भी ये कूड़ा कचड़ा ले लूंगा तो मेरा जीवन तो बेकार हो जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के मांग रहे हैं। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। तो उन्होंने सोचा कि क्या मांगू, तो उन्होंने भक्ति का उपदेश मांग लिया। भक्ति चाहिए, मुझे भक्ति का उपदेश करें, मुझे भक्ति प्रदान करें, मैं भगवान की भक्ति का भजन कर सकूं, कृपया ऐसा आशीर्वाद प्रभु मुझे दें। और गोस्वामी जी ने लिखा है और कहते भी हैं, भगवान से मांगिए मत। मांगने से कभी कुछ मिलता नहीं है, मांगने से भगवान मिला करता है, अपमान मिला कर सकता है, भगवान नहीं मिलता। कहीं भी देख लीजिए, मांगने से अपमान ही मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। मांगने से भक्ति और भगत दोनों छोटे हो जाते हैं। इसलिए मांगिए मती, भगवान के पास जाना है तो जाओ, भगवान को धन्यवाद दो, उनको प्रसन्नता दो, आनंद दो। हम भगवान की जय जयकार करें, उनसे कुछ मांगे नहीं। भगवान ने पहले ही इतना दिया है, प्रभु हम क्षमता निर्माण करें,
पात्रता निर्माण करें। पात्रत्वाद धर्म आपनोति धनाद धर्म तथा सुखम विद्या ददात विनय विनयाद यात पात्रता। पात्रत्वाद धर्म आपनोति धनाद धर्म तथा सुखम। अरे भैया पात्रता तो निर्माण करिए, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। भगवान तो इतना देने वाले हैं, उनकी तो आप अपनी क्षमता निर्माण करिए। अगर संभालने की क्षमता है तो भगवान ने जो दिया है धन संपत्ति गुण विवेक, उनको हम बचा लेंगे। और अगर हमारे पास संभालने की क्षमता नहीं है, यदि पात्रता नहीं है, तो भगवान ने जो दिया है उसको भी हम बिगाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे। इसलिए भगवान से मांगे तो क्या, आप देख लीजिए, कोई भी समुद्र नदियों को निमंत्रण नहीं भेजता है। समुद्र नदियों से नहीं कहता है आ जाओ हमारे पास में आ जाओ, और सारी नदियां दौड़ती 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 कहाँ पहुंचती हैं? समुद्र में पहुंचती हैं। जब तक समुद्र नहीं मिलता है तब तक दौड़ती रहती हैं, दिन रात दौड़ती रहती हैं। कोई भी ऋतु हो, कोई भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थिति हो, दौड़ती रहती हैं। समुद्र किसी को निमंत्रण नहीं देता है। समुद्र के पास क्षमता है ना, पात्रता है। और अगर हमारे पास पात्रता है तो सब कुछ हमारे पास आएगा। और गोस्वामी जी ने लिखा है इसके विषय में बहुत बढ़िया, और जीव सरिता सागरी मगु जाई यद्यमुताहि कामना नाई। जीव सरिता सागरी मगु जाई यद्यमुताहि कामना नाई। जैसे संसार की नदियां दौड़ दौड़ कर समुद्र में जाती हैं, क्या जिम सिख संपत्ति भी नहीं बुलाए, जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील कहू आए, धर्मशील कहू आए। बंधुओं, ये गांठ बांध लीजिए, सारे सुख संपत्ति उसी के पास पहुंचते आते जो धर्म का आचरण करता है। धर्मात्मा, धर्म पे चलने वाला व्यक्ति कभी दुखी होता ही नहीं है। कोई परिस्थिति उसको विफल ही नहीं कर पाती, क्योंकि वो धर्मात्मा व्यक्ति है। जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील कहू आई सुहाए। और क्या, सिमट सिमट जल भरहि तलावा, जिम सदगुण स जन्महु आवा, सिमट सिमट जल। बंधुओं, अपनी पात्रता निर्माण करो, योग्यता निर्माण करो, और सारा सुख, वैभव, यश, धन, पद, प्रतिष्ठा सब आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। बनाइए तो अपना एक नियम बनाइए। इसलिए भगवान को कृपया मांगे नहीं, भगवान से। संसार का बिना पढ़ा लिखा आदमी भी जानता है कि मेरे बालक को क्या जरूरत है। अगर भगवान को हम अपने माता पिता मानते हैं, तुम ही मेरे माता पिता तुम ही हो। अगर वो हमारे माता पिता हैं तो क्या उनको मालूम नहीं होगी मेरे बेटे को क्या जरूरत है? इसलिए भगवान से मांगे नहीं, भगवान को देने के लिए जाएं, धन्यवाद देने के लिए जाएं, भगवान को प्रसन्नता देने के लिए जाएं, खुशी देने के लिए जाएं, भगवान से मांगना। और शंकर जी ने उनको भक्ति का वरदान दे दिया, और यहाँ से भक्ति का वरदान दे के भगवान जैसे ही चले, उनसे विदा लेके गोस्वामी जी ने कहा, अरे मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले मन संग दक्ष कुमारी। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले मन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी सती जी के साथ
भगवान अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं और उसी समय घटना क्या घटती, देखिए ये कथा का प्रभाव है। अगर आप मन से कथा सुनेंगे, जिसकी कथा सुन के आए हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से उसका दर्शन आपको जरूर हो जाएगा। अगर आपने मन से कथा सुनी, उस आपको आपने ज्यादा बहुत बड़े ध्यान से सुना है, बहुत बड़े भक्त हैं, तो साक्षात दर्शन हो जाएंगे। नहीं तो कोई ना कोई अनुभव होगा, आपको सुखी मिलेगी, खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिससे आपको प्रसन्नता होगी। मान लीजिए, तो आप मान के चलो, और मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले। और उसी समय घटना घट गई, क्या? तही अब सारी भंजन मगी भारा, तही अब सारी भंजन मगी बारा, हरि वंश उसी समय घटना घट गई भैया, लीला हो गई, भगवान का अवतार हो गया। हरि रघुवंश लीन अवतारा, रघुवंश ने अवतार ले लिया, भगवान राम का अवतार हो गया। मई भारा भंजन, तई अवसर, इस पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, सज्जनों को सदगति दिलाने के लिए भगवान ने अवतार ले लिया। साक्षात दर्शन हो गए। उसी समय घटना क्या करती है, भगवान वनवास को चले गए सीता जी के साथ। हैं कैसे? पिता बचनी तजी राज उदासी, पिता बचनी तजी राज उदासी, दंडक बन बिचे रति अविनाशी, दंडक बन बिचे रति अविनाशी। जैसे ही शंकर जी मुनि से विदा लेकर चले, तैसे ही घटना घट गई। देखिए ये कथा का प्रभाव है। उसी समय क्या देखा, जंगल में भगवान राम अपनी लीला कर रहे हैं, सीता जी की खोज में लगे हुए हैं। शिव ने दर्शन किया, ओ हो अनंत ब्रह्मांड के नायक, कोट कोट ब्रह्मांडों के नायक, आपको सादर प्रणाम, चरण स्पर्श वंदन हो। उसी समय सती जी का था। भगवान ने सोचा इनकी लीला में विक्षेप ना हो, इसलिए उन्होंने बिल्कुल शांत मन से प्रणाम किया। सती जी ने पूछा, महाराज अरे आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, कौन है यहाँ पे? भगवान ने कहा, देवी जिनकी कथा हम सुन के आ रहे हैं कुंभज ऋषि से, वही भगवान हमारे, वही प्रभु। ये देखिए उनके दर्शन करिए, आप भी प्रणाम करिए। ये घूम रहे। बोले अरे ये कौन है? ये कोई वनवासी दिखाई दे रहे हैं, वनवासी सन्यासी का सा वेश है। ये रो रो के पूछ रहे हैं, और ये भगवान हो सकते हैं क्या? आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, देवी जी भगवान ये तर्क का विषय नहीं है, भगवान को तर्क से नहीं मिलते हैं। भगवान के लिए तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है। देवी अभी हम जिसकी कथा सुन के आ रहे हैं, क्या जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु देव रघुबीरा सेवत जाहि सदा
रघुबीरा सेवत जाहि सदा मुधीरा। बहुत सारे तर्क दिए जिनकी कथा हम कुंभज ऋषि से सुनकर आ रहे हैं, जिनकी कथा भक्ति का वरदान मैंने कुंभज ऋषि को दिया। वे ही मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम है। देवी आजकल मनुष्य रूप में ये लीला कर रहे हैं, इनको प्रणाम करो। अरे मुन धीर योगी सिद्ध संतत विमल जस जे ध्यावई ते नेत निगम पुराण आगम जास कीर्त गावई। देवी इनके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। वेद जिनकी नेति नेति करके व्याख्या करते हैं, उनकी विमल मन से, पवित्र मन से मुनि लोग जिनकी ध्यान धारणा करते हो, वो मेरे भगवान श्री राम हैं। इनको प्रणाम करो, मेरी प्रार्थना है। देवी आज कैसा तमाशा हो रहा है बाबा, आप कल्पना करके देखिए कैसा तमाशा हो रहा है। विश्वास का देवता आज कह रहा है अपनी पत्नी से कि इनको प्रणाम करो, और वो प्रणाम करने को तैयार नहीं है। बहुत बुरी स्थिति हो रही है। जब नहीं माने तो बोले कि हम ऐसे प्रणाम नहीं कर सकते, आपकी तरह तो भांग का गोला खा के बैठते नहीं। आप तो भांग का गोला खा लिया, जिसको चाहो उसको दंडवत कर लेते हो, प्रणाम कर लेते हो। अरे हम विद्वान बाप की बेटी है, दक्ष की पुत्री है, जिसको चाहे उसको प्रणाम नहीं कर सकते। भगवान से मैंने कहा देवी मान जाओ, प्रणाम कर लो। नहीं मानी, कैसे प्रणाम करोगी? तो बोली हम एक बार इनकी परीक्षा लेते हैं, ये भगवान है या नहीं है। इनकी परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। अब इनकी परीक्षा लेने के लिए जैसे ही निकली, नहीं माने। देखिए देखो, हम अपने घर में भी यही काम करना चाहिए। अगर हमारे आपस में पति पत्नी में विवाद हो रहा है कोई बात के पीछे, तो एक तो मौन हो जाना चाहिए। एक मौन हो जाएगा तो विवाद होगा ही नहीं। दूसरी बात, जब हमारी इच्छा का नहीं हो रहा है तो भगवान अपनी इच्छा का करा रहे होंगे, उनकी इच्छा होगी, भगवान पे छोड़ देना चाहिए। और यहां से ये निकली, शंकर जी हाथ में हाथ धर के नहीं बैठे, और उन्होंने कह दिया देवी नहीं मान रही हो तो कोई बात नहीं, मगर अरे वो राम रचिरा को कर तरक बड़ा वही जो राम रचिरा को कर तरक शंकर जी ने समर्पण कर दिया। देवी अब जब आपकी जैसी इच्छा वैसे करो, आपकी लीला है, ये भगवान ने जो लीला रच रखी है वो होनी है, ये सब भगवान का रचा हुआ। लेकिन समर्पण करके चादर दान कर नहीं बैठे, क्या करने लगे? बट वृक्ष के नीचे शीतल छाया में बैठ गए और क्या करने लगे? अस कह लगे जपने गई सती प्रभु अस कह लगे जपने हरि गई सती जगी प्रभु शंकर जी सोए नहीं पड़े, बल्कि प्रभु के नाम का स्मरण करने लगे। विश्वास का देवता विश्वास की छत्र छाया में प्रभु के नीचे प्रभु के नाम का स्मरण करने लगा। और ये सूत्र है, कई लोग कहते हैं ये तो शंकर जी का पलायनवादी सिद्धांत है। पलायनवादी नहीं, ये शंकर जी का पूर्ण पुरुषार्थवादी सिद्धांत है। शंकर जी ने पहले पुरुषार्थ किया, अनेक प्रकार के तर्क, शास्त्रों के तर्क, प्रमाण दिए, और जब प्रमाणों से सती नहीं मानी तो समर्पण कर दिया। लेकिन समर्पण करके सोए नहीं, चादर तान के लेटे नहीं, भगवान नाम का सुमरण करने लगे, स्मरण करने लगे। और ये सूत्र है, पहले हम पूर्ण पुरुषार्थ करें, चाहे परिवार, चाहे समाज, चाहे व्यापार का कार्य हो, पूर्ण पुरुषार्थ करें, फिर भगवान के नाम का जप करें।
और प्रतीक्षा करें, जो निर्णय ठाकुर देंगे वो स्वीकार करें, उसका शीर्ष पर धारण करें, चाहे लाभ का हो या हानि का हो। जय विद रागे राम ताई विद रहिए। उन्होंने तुरंत कह दिया, हर सीताराम 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 कहिए, जय विद रागे राम ताई विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विद रागे राम ताई विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विद रागे राम ताई विद रहिए। और सती जी जाती, हम सब लोगों ने सुना है, और उन्होंने सीता का वेश बनाया। देखिए, वेश तो बना सकते हैं हम, मगर आचरण, जो व्यवहार होना चाहिए वो नहीं हुआ। सीता का तो वेश बना लिया, और आगे आगे चौधरी लक्ष्मण ने कहा, भैया आ गई, मिल गई माता, मैया मिल गई। भगवान ने कहा, लक्ष्मण ये संशय का बने, ऐसे मायावी लोग कितने घूम रहे हैं यहाँ पर, इसमें चक्कर में मत पड़ना। और भगवान राम ने कह दिया, देवी अरे आप जंगल के में ऐसे वन में अकेले कैसे घूम रही हो? अकेले वन में घूमना, और हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। देवी, गोस्वामी जी लिखते हैं बड़ा सुंदर चौपाई, जोर पानी करे कीन प्रणाम, जोर पानी करे कीन प्रणाम, पिता समेत कीन प्रणाम, जोर पानी करे कीन प्रणाम, पिता समेत कीन प्रणाम। हाथ जोड़ लिए, प्रणाम किया। अपने पिता के समेत मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। आप इस वन में अकेले कैसे घूम रही हैं? भगवान ने सोचा शायद समझ जाएंगी, लेकिन तो भी समझी नहीं। भगवान ने प्रणाम इसलिए किया कि क्योंकि भगवान जानते हैं कि आज परीक्षा होने जा रही है, और परीक्षा का तो नियम है कि जब अध्यापक परीक्षा लेने को आए तो परीक्षा देने वाला हाथ जोड़कर अध्यापक को प्रणाम करे। भगवान ने प्रणाम किया, गुरुजी परीक्षा ले लो। शिष्य परीक्षा देने के लिए तैयार है। भगवान जानते हैं कि असली सीता होती तो, असली भक्ति होती तो ये प्रणाम करती, ये तो झूठी भक्ति है, ये तो नकली भक्ति है, और ये तो कपटी बनावटी भक्ति है। और ऐसी भक्ति, झूठी भक्ति तो भगवान को हाथ जोड़ दिया करती है। और देवी दूर से ही रहना, पास आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने हाथ जोड़ दिए तो भी कपट के द्वार नहीं खुले, आंखें नहीं खुली। अब भगवान ने कहा क्या करूं, तो प्रश्न कर दिया, क्या? कभो बभोर, देवी जी कभो बभोर, कघा ब्रश के तू, कभो बभोर, कहा ब्रश के तू। अरे शंकर भगवान जी का है, देवी
देवी जी इस वन में आप अकेले कैसे घूम रही हो, भगवान शंकर कहाँ हैं? और जैसे ही कहा भगवान शंकर कहाँ हैं, एकदम समझ गई ये तो साक्षात ब्रह्म है। मुझे कपट वेश में इन्होंने पहचान लिया, बागी बहा से पसीने पसीने, और भगवान ने व्यंग कर दिया, विश्वास को छोड़कर अकेली कहाँ घूम रही हो, जल जाओगी। विश्वास को छोड़कर जो भी आगे बढ़ेगा वो भटक जाएगा। विपिन तो संशय का विपिन है बने, इस संशय के वन में अगर विश्वास को छोड़कर अकेली घूमोगी तो कहीं ना कहीं भटक जाओगी। और कहाँ है शंकर जी? ये तो पसीने पसीने घबराती आ रही हैं। मैंने पति की बात नहीं मानी, पता नहीं जाकर मेरे साथ क्या व्यवहार होगा, मैं क्या उत्तर दूंगी। रोती रोती घबराए आ रही हैं और क्या विचार करती आ रही हैं, देखिए। अरे मैं शंकरी करी क्या गाना माना, मैं शंकरी करी क्या गाना माना, शंकर जी के पास पहुंच गई। और गई समीप मगेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा गवन विद, सत्य कहो सत्य सब बात, लीन परीक्षा गवन विद, सत्य कहो सब बात। महारानी देवी जी बड़े हर्ष के भगवान से वहां से खुश हो गए। कहने लगे देवी जी परीक्षा ले आई, कैसे परीक्षा ली बताओ तो, बताओ कैसे कैसे परीक्षा ली। तो कहने लगी घबराई हुई चली आ रही है, क्या जाकर उत्तर दूंगी। तो मैंने शंकर जी की बात नहीं मानी है। इतने में उन्होंने पसीने पसीने होकर शंकर जी के पास आ गई समीप महेश। तब जैसे ही पास में गई शंकर जी हंस पड़े, हंस पूछी कुशलात, हंस कर कुशल पूछी। देवी कुशल तो है ना। अब मिनट 2 मिनट में 10 मिनट में जब गई इतनी देर तो लगी है, कोई घटना क्या घट गई, कोई बीमारी तो है नहीं, मगर हाँ रोग तो लगा हुआ है। ये संशय का रोग लग गया, संशयात्मक विनिश्यति। संशय का तो एक ही उपाय है विनाश का, इसलिए संशय नहीं। और कहने के दिया लीन परीक्षा कवन विध, कैसे कैसे परीक्षा लिए जरा बताओ तो। कहने लगी देवी अरे महाराज कुछ पूछो मती, कैसे परीक्षा ली। झूठ बोलने की तैयारी में जगत जननी जगदम्बा माँ जगदम्बा आज झूठ बोल रही है, कभी झूठ नहीं बोली मगर आज झूठ बोलना पड़ रहा है। क्या कछु न परीक्षा परीक्षा नहीं ली। जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही हमने भी प्रणाम कर लिया। और कितना अपराध हो रहा है। नारी का तो धर्म है। अंसुईया जी ने कहा सीता जी से देवी जी ये झूठ बोल लो और ये कह
में, शरीर से, मन से, वचन से पति के अनुकूल ये है। और बिन श्रम नारी परम गत लगई, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पति के पगों में प्रेम कर लिया तो बिन श्रम नारी परम गत लगई, पतिव्रता धर्म चली गई, पतिव्रती धर्म चले गई। इसलिए हम लोग कहते हैं क्या, और तुम मेरे मंदिर, बिन श्रम नार परम गत लई। अरे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परम धाम स्वाभाविक रूप से मिलेगा। और आज सती जी जैसी पवित्र नारी पति से झूठ बोल रही है। एक झूठ को छिपाने के लिए मनुष्य को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। शास्त्र कहता है पुण्य को हम जितना गाएंगे पुण्य उतना ही क्षीण होता चला जाता है, और पाप को हम जितना छिपाएंगे पाप उतना ही बढ़ता चला जाता है। कितना छिपाएंगे उतना ही भारी होता चला जाएगा। लेकिन हमारा स्वभाव कैसा हो गया, अगर हमने 100 रुपए कथा में दान कर दिए तो 10 जगह गाएंगे मैं 100 रुपए दे के आया हूं, दुनिया को दिखाएंगे दान करके आएंगे तो 20 जगह गाएंगे, और दुनिया का बड़े से बड़ा पाप करके आएंगे तो दुनिया से छिपाएंगे, बेस बदल लेंगे, नगर छोड़ देंगे, गांव छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे। अगर समय आएगा तो ये प्राण भी छोड़ सकते हैं मगर पाप करना नहीं छोड़ते हैं। देह भी छोड़ देंगे लेकिन पाप नहीं छोड़ते। जन्म जन्मों की पाप की गठरिया सिर पर लादे घूमते रहते हैं, पाप की गठरिया ढोते रहते हैं। पाप को प्रकट करना ये पुण्य का स्वभाव है। मनुष्य अनुभव से नहीं सीखता, अनुभव से तो पशु पक्षी जीव जंतु सीखते हैं, मनुष्य नहीं सीखता। हम अपनी गलती के भी कारण निकाल लिया करते हैं, गलती स्वीकार नहीं करते हैं, उसको भी किसी ना किसी कारण से सिद्ध कर देते हैं। एक सज्जन रास्ते में जा रहे थे, पहले साइकिल चलती थी, नए नए सिकैया होते थे, साइकिल से साइकिल की टक्कर हो गई, आपस में लड़ने लगे। ये लड़ रहे थे तो एक बीच में और आया पीछे से, बोले भैया क्यों लड़ रहे हो? तो एक सज्जन जिनकी तरफ से ये खड़े होकर पूछ रहे थे थोड़े पीछे हट गए, तो उन्होंने कहा ऐसा थप्पड़ मारूंगा तेरी 32 की 32 बाहर कर दूंगा। तो ये सज्जन दूसरे बोले अब मैं ऐसा थप्पड़ लगाऊंगा तेरी 64 की 64 बाहर कर दूंगा। तब तक चौथे और आ गए, बोले भैया यार आदमी की तो 32 ही दाढ़ें होती है, दांत होते हैं, 64? बोले हाँ मुझे पता थी तू बोलेगा, जरूर बोलेगा, इसलिए मैंने 64 कहा। ये अपनी गलती तुरंत प्रत्युत्पन्न मति से तुरंत इन्होंने अपनी बात बना दी। तब ये शंकर जी ने देखा, ध्यान से, बड़ा ध्यान से देखा, तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो कीन चरत सब जाना। सती जी ने जो काम किया था वो सब देख लिया, और उन्होंने देखा इन्होंने मेरी माँ का रूप बनाया, सीता जी का रूप बनाया है, और सीता जी मेरी माँ, अब माँ से तो पत्नी का धर्म निभाया नहीं जा सकता। शंकर जी ने तुरंत ही निर्णय कर लिया, और जब निर्णय कर लिया तो आकाश से जय जयकार होने लगी, जय हो मुनि श्रेष्ठ। ऐसा कोई आज तक संकल्प लेने वाला नहीं हुआ। आपने तो बहुत बड़ा संकल्प लिया है। सती जी ने पूछा प्रभु अरे ये आकाशवाणी हो रही है, क्या हो रही है? शंकर जी ने कहा देवी जी चलो चलो अब चलते हैं, कैलाश पे चलते हैं। और जाके कैलाश पे शंकर जी समाधि में बैठ गए। सती जी उनका इंतजार करती रहीं। और इधर क्या होता है, गोस्वामी जी अपनी राम कथा को लिख रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।